पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। 10 बजे 10 शहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। शहर दर शहर आपके शहर की खबर निष्पक्ष और सटीक अंदाज में। शुरुआत करते हैं पंजाब की सियासत के साथ। मिशन हैट्रिक पर लगे पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की लंच डिप्लोमेसी में कई केंद्रीय नेता पहुंचे। बीजेपी अकाली दल के नेताओं के साथ साथ सांसद दुष्यंत चौटाला भी सुखबीर के लंच में पहुंचे। सुखबीर की लंच डिप्लोमेसी को भले ही सियासत से जोड़ा जा रहा है, लेकिन नेताओं ने इसे रूटीन की मुलाकात बताया। दिल्ली स्थित उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की रिहाइश पर चहल पहल है। पंजाब से लेकर केंद्रीय सियासत के नामी चेहरे सुखबीर बादल के इस न्योते पर पहुंचे। दिल्ली में खाने के टेबल पर हुई ये मुलाकात उन मुलाकातों की ही कड़ी है जो पिछले कई दिनों से जारी है। लंच के बाद दोनों पार्टियों के नेता दोहराते हुए नजर आए कि बीजेपी अकालियों के रिश्ते अटूट हैं और किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया कि इस बार भी विधानसभा चुनाव की टिकटें पुराने फार्मूले के तहत ही दी जाएंगी। सीटां बदल सकदियां उधर उधर, पर गिणती दे विच ना चेयरमैनियां ना MLA-शिप जां MP दी जां होर कदे चेंज होई नहीं ना होएगी, तां ही गठबंधन है मजबूत चल रहा। अकाली दल बीजेपी को इस बार भी 23 सीटें देने का ही दावा कर रहा है। बीजेपी को कितनी सीटों की डिमांड है, इस पर पूछे गए सवाल पर जवाब अकाली बीजेपी के अच्छे रिश्तों के दावों के रूप में ही सामने आया। 117 सीटां अकाली बीजेपी अलायंस एक मुठ होके एकजुट होके एक नीति दे नाल राज नहीं सेवा, पंजाब दा विकास और पंजाब दी शांति साडी प्राथमिकता। केंद्र में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत से उत्साहित पंजाब बीजेपी लीडरशिप और अकाली दल के बीच गठबंधन कई नाजुक उतार चढ़ाव देख चुका है, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए दोनों पार्टियां एक बार फिर अटूट रिश्ते की दुहाई दे रही हैं। और इस बीच अकाली दल ने बीजेपी को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन अटूट है और इस बार भी ये गठबंधन पहले की तय शर्तों पर ही जारी रहेगा। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। इस बीच अकाली नेता सुखदेव ढींडसा और चंदूमाजरा ने आम बजट में केंद्र से मांग की है कि वो बजट में पंजाब का खास ख्याल रखें। साथ ही ढींडसा और चंदूमाजरा ने कहा कि केंद्र वक्त रहते पंजाब में सिखों और किसानों के मुद्दे हल करे, वरना यहां भी हरियाणा जैसे हालात बन सकते हैं। एजिटेशन में हुण इत्थे हरियाणे च हो रही है, कोई वक्त आएगा फिर पंजाब च भी पंजाब सिखां वाल भी ध्यान रखण कि वो अखीर नूं तां फिर जदों वो कोई भांडा भर जाए तो फिर मुश्किल हो जाता। हरियाणा के जाट आंदोलन से केंद्र को सबक लेने की नसीहत दे रहे हैं अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींडसा। ढींडसा की दलील है कि पंजाब में इस तरह के हालात ना बने, इसलिए इस समस्या की ओर खास तौर से ध्यान देना चाहिए। उनका इशारा सिख मसले और किसानी मसलों की ओर था। ढींडसा के सुर में सुर अकाली सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने भी मिलाए और केंद्र को अपील की है कि प्रदेश में पिछले कुछ समय से बनते हालात को देखते हुए खासतौर से किसानी के साथ जुड़े और भी मुद्दों का हल निकालना जरूरी हो गया है। सुसाइड हो रहा है, ਉਹਨੂੰ देखते हुए पंजाब के किसान ਨੂੰ कुछ ना कुछ देना चाहिए, जिन्हें पंजाब ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं समझदा कि सही मैंने विच केंद्र नूं समय सिर ही ऐसे फैसले कर लेने चाहिए। और अज हर बंदा कहता, किसी नूं पुछ लो भी किसान घाटे जा, खेती घाटे चली गई, किसान खुदकुशियां दे राह ते पै रहा। इसके साथ ही ढींडसा ने इस बार के बजट में पंजाब के कर्ज को भी माफ करने की अपील की है। बजट दा हुण असीं उम्मीद ही कर सकते हैं, पिछले बारी तो कुछ नहीं मिलिया पंजाब नूं, भी ऐतकी दी कुछ ना कुछ देणगे कि जो पंजाब की हालत है वो भी कर्जा जिहड़ा टैरोरिज्म दे दिनां सीगा वापस हो जाएगा, जो गुजराल साहब ने माफ कीता सी। केंद्र में अपनी सहयोगी पार्टी की सरकार के आने पर अकाली दल को जो उम्मीदें थी, लग रहा है कि उन उम्मीदों पर सहयोगी पार्टी खरी नहीं उतरी, जो अकाली दल की लीडरशिप के रुख में साफ देखा जा सकता है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह और पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा में फिर मतभेद सामने आया है। एक परिवार से एक ही टिकट देने को लेकर दोनों ने अलग अलग राय दी है।
एक ही परिवार से एक टिकट। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस फार्मूले से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा सहमति नहीं रखते। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਲਾਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। कैप्टन अमरिंदर ने कहा था कि एक ही परिवार से एक को टिकट मिलेगा। सारे थे कि ए भी और दूसरा कि कोई एमएलए नहीं लेगा कोई चेयरमैनशिप, वो ऐसी रखेंगे अपने पार्टी वर्कर्स। बाजवा ने टिकट बंटवारे पर एक और सुझाव दिया और कहा कि इस बार युवाओं को बढ़ावा मिले और 80% टिकट बदले जाएं। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ कि 80% पुराने कैंडिडेट तब्दील करो। बहरहाल पंजाब में चुनाव अभी साल भर दूर है। चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे पर कैप्टन का फार्मूला लागू होगा या बाजवा का, इसके लिए इंतजार करना होगा। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर, जी मीडिया। सियासी सरगर्मियों के बीच अब पंजाब में पंजाबी बनाम परदेसी का मुद्दा भी गर्मा गया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बाहरी करार देने की कोशिश की गई है, इस पर राजनीति गरमाने लगी है। पंजाब में एक बार फिर से बाहरी बनाम परदेसी का मुद्दा उठाया जा रहा है। इसमें आप पार्टी को बाहरी करार दिया जा रहा है। कांग्रेस के पंफलेट पर 3 तस्वीरें, 2 तस्वीरें किसकी हैं बताने की जरूरत नहीं, लेकिन तीसरी तस्वीर में टोपी पर लिखा प्रदेसी। जो गूंज बिहार की विधानसभा चुनाव में बिहारी वर्सेस बाहरी की सुनने को मिली थी, वो बाहरी की गूंज अब पंजाब में भी सुन रही है। कांग्रेस की छात्र विंग NSUI की तरफ से ये पंफलेट बांटे जा रहे हैं। बाहरी का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया गया है, लेकिन कांग्रेस के कैप्टन आम आदमी पार्टी के किसी नेता की फोटो ना लगाने पर तर्क कुछ अलग दे रहे हैं। He is a question mark to us. उसकी फोटो से हमें क्या चाहिए, वो अपनी फोटो अपने लीफलेट में लगाए। हमने तो कह दिया he is a question mark, we don't consider him anything. कैप्टन बेशक कुछ भी तर्क दें, लेकिन माना जा रहा है कि बिहार में हिट हुए इस फॉर्मूले के पीछे की सोच प्रशांत किशोर की है। केवल इतना ही नहीं, इन तस्वीरों से ऊपर कुछ सवाल भी पूछे गए हैं। सवाल कि कौन होगा आपकी पगड़ी का रखवाला, आपकी वोट का असली हकदार कौन, और इन सवालों में भी कहीं ना कहीं निशाना आम आदमी पार्टी पर है। लेकिन कांग्रेस के परदेसी वर्सेस पंजाबी के फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस से कुछ सवाल पूछे हैं। मैं इन्होंने पूछना चाहना है कि ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂਮੰਤ ਥੱਪਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। मतलब बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहारी वर्सेस बाहरी का मुद्दा खूब गूंजा था और बीजेपी की हार की वजह जानकार इसको भी मानते हैं। लेकिन शायद कांग्रेस के मन में भी बिहार के नतीजे और पंजाब में आम आदमी पार्टी का बढ़ता दायरा जरूर है, इसलिए बाहरी के मुद्दे और पगड़ी के रखवाले का नारा देकर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पछाड़ना चाहती है। पुनीत परिंजा, जी मीडिया, चंडीगढ़। बिहार विधानसभा चुनाव में भी बिहार बनाम बिहारी का मुद्दा उठाया गया था और इसमें बीजेपी को बाहरी पार्टी करार दिया गया था। इसे बीजेपी की हार की बड़ी वजह माना जाता है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत जियानी का कहना है कि शराब को नशा नहीं मानना चाहिए। जियानी के मुताबिक अफीम, चरस नशा है, लेकिन जब तक सरकार शराब पर पाबंदी नहीं लगाती, शराब को नशा नहीं माना जाना चाहिए। कि शराब की गिनती मैं पहले भी कहा कि नशे दे विच नहीं करनी चाहिए। शराब पर स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत कुमार जियानी के ये बोल नशे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री साहब की परिभाषा ने दोबारा से विवाद खड़ा कर दिया है। नशे पर स्वास्थ्य मंत्री की सोच का सुरजीत कुमार जियानी के अनुसार जब तक शराब पर सरकार बैन नहीं लगाती, उसको नशा नहीं माना जा सकता।
शराब दी गिनती मैं पहले भी कहा सी कि नशे दे विच नहीं करनी चाहिए जदों तक सरकारां लाइसेंस देंदियां, फैक्ट्रियां बनदियां, ब्याह शादियां दे विच परोसी जांदी है, हर एक जगह मेहमानबाजी दे विच सब तो पहले बोतल कट के रखी जाती है, तो इहदी काउंटिंग जिहड़ी है वो करनी उचित नहीं है। इसमें कोई भी शक नहीं है कि शराब पर सरकार लाइसेंस जारी करती है, लेकिन इस आधार पर मंत्री साहब की ये दलील कि शराब को नशे की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता हजम नहीं होता। क्या मंत्री साहब शराब के खतरनाक नतीजों से वाकिफ नहीं है? मंत्री जी इस हकीकत से कैसे इनकार कर सकते हैं कि शराब नशा नहीं है? क्या शराब और नशों की तरह शरीर पर बुरा असर नहीं डालती? क्या शराब अपराध को उत्साहित नहीं करती? क्या शराब ने अब तक कई परिवारों को बर्बाद नहीं किया? अच्छा ये होगा कि मंत्री साहब शराब को नशे की श्रेणी में ना रखने की वकालत की बजाय कैसे लोगों को शराब से दूर रखा जाए इसके लिए जागरूक करें, इस और ध्यान दें। अमृतसर से राजन गोसाई के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट जी मीडिया। आगे बढ़ते हैं। जाट आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में बैठक हुई है। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल हुए। नायडू ने बुधवार को राजकुमार सैनी समेत हरियाणा के बीजेपी सांसदों को बुलाया है। उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी हरियाणा सरकार से स्थिति पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू के घर पर जाट आरक्षण समिति की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल हुए। बैठक में जाटों को आरक्षण के पहलुओं पर चर्चा हुई। वेंकैया ने बुधवार को हरियाणा के सांसदों को भी बुलाया है। कल भी वेंकैया जी ने मीटिंग करी, आज हरियाणा के लोगों के साथ मीटिंग करी है। मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी आए, मंत्री आए, हम लोग थे, कमेटी के सारे लोग थे। कल उन्होंने बाकी लोगों को बुलाया है हरियाणा के, और इस प्रकार से लगातार इस पर काम चल रहा है। जाट आरक्षण आंदोलन के बाद प्रदेश में जो हालात हैं, अब उम्मीद की जा रही है कि 7-8 मार्च को गुड़गांव में होने वाली हरियाणा इन्वेस्टर्स समिट भी टल सकती है। देखिए, जैसा प्रदेश का वातावरण है, इन्वेस्टर्स मीट के लिए अभी वक्त है। हो पाएगी तो होगी, नहीं तो पोस्टपोन की जा सकती है इन्वेस्टर्स मीट, क्योंकि इन्वेस्टर भी तो इस समय ऐसे माहौल में, इन्वेस्टर को माहौल भी तो अच्छा देना है। उधर हरियाणा में मौजूदा स्थिति को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने सरकार से प्रदेश में नुकसान की स्थिति की रिपोर्ट सरकार से मांगी है। सरकार 29 फरवरी को हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। यही कंसर्न था, गवर्नमेंट का भी यही करन था कि जो मौके की स्थिति है पहले उसको नॉर्मलाइज सारी सिचुएशन को स्टेट में किया जाए, क्योंकि ये हर एक के लिए ह्यूमनिस्टिक प्रॉब्लम इस समय है, तो सारे लोग इससे कंसर्न्ड है। तो कोर्ट ने भी कहा है अभी अगली डेट तक उसकी जो भी स्थिति है कोर्ट के सामने। हरियाणा के हालात पर केंद्र और कोर्ट दोनों ही नजर बनाए हुए हैं। लोगों से लगातार शांति, संयम और भाईचारे को बनाए रखने की अपील की जा रही है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी सरकार, सियासी पार्टियां और प्रदेश की जनता से भाईचारे और शांति को बनाए रखने की अपील की है। दिल्ली से पंकज कपाही, चंडीगढ़ से नेहा शर्मा, जी मीडिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में जाट आंदोलन के दौरान हुए नुकसान का जायजा लिया है और आंदोलन से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात कर भरोसा दिया कि सरकार नुकसान की पूरी क्षतिपूर्ति देगी। साथ ही सीएम खट्टर ने जाट आरक्षण आंदोलन को भड़काने वाले वायरल हुए ऑडियो की भी जांच करवाए जाने की बात कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने जाट आंदोलन के दौरान हुए नुकसान का जायजा लिया। साथ ही जाट आंदोलन से प्रभावित हुए लोगों से मुलाकात की। सीएम खट्टर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही सीएम खट्टर ने कहा कि इस आंदोलन को उग्र बनाने में कुछ ताकतों का हाथ है। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भरोसा दिया कि सरकार नुकसान की पूरी क्षतिपूर्ति करेगी। अब इस दुर्घटना के पीछे कुछ ताकतें हैं। पहली बात तो उसकी पूरी जांच कराई जाएगी एक बार। दूसरी बात, ठीक है। दूसरी बात,
बाद मुझे ये भी पता है कि जान माल का नुकसान हुआ, बहुत दुकानें जलाई गई, लूटी गई। मैं देख रहा हूँ चुन चुन के हुई, ये भी मुझे मालूम है। अब इसमें इतना ही विषय मैं आपको सरकार की ओर से आश्वासन देता हूँ कि किसी का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई की जाएगी, उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भरोसा दिलाया कि लापरवाह पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे, जो सरकारी अधिकारी अथवा पुलिस के लोग इसमें लापरवाही जिनकी होगी, जिन्होंने अपनी ड्यूटी से कोताही बरती है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जाट आरक्षण आंदोलन को उकसाने वाले वायरल हुए ऑडियो क्लिप की भी जांच कराए जाने की बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कही। जैसा एक पिछले दिनों में आप लोगों ने ऑडियो क्लिप ये सुना है टीवी के माध्यम से, हम उसकी भी जांच कराएंगे। तो इस प्रकार की कितने हमको सबूत मिलते हैं, उसी अनुसार इसकी इंक्वायरी तय करें। कुछ चीज़ें जिस समय पता लगती हैं उसी समय उसकी जानकारी होती है। अब जैसे ये एक मीडिया के माध्यम से क्लिप हमको पता लगी है, ये जानकारी देती है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी न किसी संगठन का हाथ हो सकता है। जाट आरक्षण आंदोलन के बाद पहली बार रोहतक पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों का दुख बांटा और संयम और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि दंगाइयों पर भी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान रोहतक में हिंसा हुई थी और कई जानों के साथ बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। तनावपूर्ण हालात हो गए। राज टाकिया, जी मीडिया, रोहतक। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन को उकसाने वाले ऑडियो की भले ही जांच करवाने की बात कही जा रही हो, लेकिन इस वीडियो के ऑडियो के वायरल होने के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हमला बोला है तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन की चिंगारी भले ही शांत हो गई हो, लेकिन जाट आरक्षण आंदोलन को उकसाने वाले ऑडियो के सामने आने के बाद जाट आंदोलन पर सियासत गरमाने लगी है। सरकार की ओर से उस ऑडियो की जांच करवाए जाने की बात कही जा रही है। हरियाणा बीजेपी का कहना है कि आंदोलन की आड़ में सियासत की गई और माहौल को खराब करने की साजिश रची गई। साजिश दिख रही है। और मैं एक बात बता दूं कि आज मैंने एनालिसिस करी है इस बात की, बहुत संजीदगी के साथ मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि ये नॉन जाट पर हमला है, ये नॉन कांग्रेस जाट है उन पर भी हमला हुआ है। दुष्यंत चौटाला के पेट्रोल पंप पर हुआ, धर्मवीर के कोठी को जलाया, धनखड़ के घर पर हमला हुआ, अभिमन्यु की घर जला दिया, 45 कमरे, सब एक एक कमरे में आग लगाई गई। ये एक बहुत गंभीर मसला है। इस हरियाणा की बर्बादी की साजिश के पीछे कौन लोग हैं, इसे ये तो हुआ है। और मैं समझता हूँ इसकी जांच भी होनी चाहिए, उसमें सत्य है तो ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी करनी चाहिए। बीजेपी के वार पर कांग्रेस की ओर से पलटवार किया गया है। यही बात नहीं है कि खट्टर सरकार हर किसी मामले में कांग्रेस और हुड्डा साहब का नाम घसीटे और उनके ऊपर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करे। जाट आरक्षण आंदोलन को उकसाने वाले ऑडियो के वायरल होने से सियासत गर्म है और बयानबाजी का दौर रफ्तार पकड़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक पहुंचने पर उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। हुड्डा रोहतक जाट आंदोलन का शिकार हुए। व्यापारियों से मिलने पहुंचे तो व्यापारियों ने उनके विरोध में नारेबाजी की है और हुड्डा से मिलने से इनकार कर लिया। गौरतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक करीबी प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के विवादित ऑडियो के बाद से व्यापारियों में काफी गुस्से का माहौल है और व्यापारियों के इसी गुस्से को भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झेलना पड़ा। इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।